नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज से हम नवीन सत्र 2021-22 की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की कक्षा में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे व्याकरण। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रस। इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रस। रस क्या होता है? रस का मतलब होता है आनंद या खुशी। हम कुछ रसों के बारे में जानते हैं, जैसे आम का रस है, नींबू का रस है, संतरे का रस है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं रस काव्य का रस, अर्थात आनंद या खुशी। अब आनंद और खुशी कब मिलती है हमें? जब हम कोई कविता पढ़ते हैं और वो पढ़ने में हमें अच्छा लगता है, तो वो पढ़ने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। उसे हम रस कहते हैं। इसकी परिभाषा है, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को, श्रोता को और दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। पाठक किसे कहते हैं? पढ़ने वाला पाठक होता है, सुनने वाला श्रोता होता है और देखने वाला दर्शक होता है। तो इन काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अर्थात हमें जो चीज पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, वो हमारे लिए रस है। रस के अंग, रस के मुख्य 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। स्थायी भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से होते हैं, मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं, अडिग रहते हैं, अचल रहते हैं, उसे स्थायी भाव कहा जाता है। उसी प्रकार विभाव होता है जो स्थायी भावों को जागृत करता है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो भाव होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। संचारी भाव, संचारी भाव वे होते हैं जो पल पल में बदलते रहते हैं, क्षण क्षण में बदलने वाले भाव, जिसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संख्या कुल 33 मानी गई है। अब ये जो भाव होते हैं संचारी भाव, पल पल में बदलने वाले, कैसे होते हैं? जैसे ग्लानि, घृणा, प्रेम, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, ये सब पल पल में बदलने वाले भाव होते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो एक ही जगह स्थिर दिन भर वो गुस्सा नहीं कर सकता, दिन भर हंसते नहीं रह सकता है ना। तो पल पल में जो बदलने वाले भाव होते हैं वे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, जिसकी संख्या 33 मानी गई है। अंतिम होता है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? जो ये 3 स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव, इन तीनों के द्वारा जो उत्पन्न शारीरिक चेष्टाएं होती है, शारीरिक हाव भाव होते हैं, उसे अनुभाव कहा जाता है। तो ये जो 4 होते हैं ये रस के अंग कहलाते हैं। इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाग्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाग्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? रस के अंग होते हैं और इन 4 अंगों से मिलकर ही रस होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे रस के प्रकार। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं रस के पहले क्या होते थे? रस के 9 अंग होते थे, 9 प्रकार हुआ करते थे। 9 प्रकारों में एक रस कुछ साल पहले जोड़ दिया गया, जिसे वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है। अब हो गए 10 रस और आने वाले समय में एक रस और जोड़ दिया गया है, एक और जोड़ दिया जाएगा, जिसे भक्ति रस के नाम से जाना जाता है। भक्ति रस
तो मिलाकर कुल 11 रस हो गए। तो रस के कितने प्रकार हो गए? कुल 11 प्रकार हो गए। तो इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ते हैं श्रृंगार रस। अब बताइए कि श्रृंगार किसे कहते हैं? श्रृंगार का मतलब होता है सजना संवरना। सजना संवरना क्या? पाउडर लगा लिया, काजल लगा लिया, कानों में पहन लिया, गले में पहन लिया, ये श्रृंगार कहलाता है। लेकिन काव्य के अंतर्गत श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, जो हमारे हृदय के अंदर से उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव होता है रति। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, उसमें स्थित होता है। वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। और इसकी परिभाषा होती है जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, उनके प्रेम का वर्णन होता है। नायक और नायिका या प्रेमी और प्रेमिका भी कह सकते हैं। तो इनके प्रेम का वर्णन जहां पर होता है श्रृंगार रस कहलाता है। इसके मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब होता है मिलना। किसका मिलना? प्रेमी और प्रेमिका का मिलन। और वियोग मतलब होता है विरह या बिछड़ना। तो संयोग श्रृंगार जहां पर नायक और नायिका अर्थात प्रेमी और प्रेमिका दोनों के मिलन का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई का एक भजन है जो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। दूसरा है वियोग। वियोग मतलब विरह या बिछड़ना, जहां पर नायक और नायिका के विरह या बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, वियोग श्रृंगार कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे। हे खग हे मृग, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, जहां पर जब सीता का हरण रावण करके लेके जाता है, उस समय राम उसे खोजने का प्रयास करते हैं। तो वहां के जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वे सब से पूछते हुए जाते हैं कि आपने किसी ऐसी स्त्री को देखा है जिसकी आंखें जो है वो मृग या हिरण की आंखों के समान है। तो ये है वियोग श्रृंगार का उदाहरण। दूसरा रस आता है हास्य रस। हास्य मतलब होता है हंसी। इसका स्थायी भाव होता है हास। हंसी कब आती है हमें? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं जिसकी वाणी विचित्र है, जो हकलाता हो, जिसका पहनावा विचित्र हो, कुछ भी अजीब से कपड़े पहन रखे हो, वहां पर हास्य रस होता है। इसका उदाहरण है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बालन बाका होए। ये हास्य रस का उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी। एक कविता है, काका हाथरसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। काका हाथरसी एक हास्य कवि थे और हाथरस नामक उत्तर प्रदेश के हाथरस नामक गांव से वो उनका संबंध था। उनकी एक कविता है, ठोकर खा बुढ़िया गिरी उठा न उससे जाए, पड़ी पड़ी वह सड़क पर हाय हाय चिल्लाए। हाय हाय चिल्लाए तभी एक लड़का आया, सहज भाव से हाथ पकड़कर उसे उठाया। बुढ़िया बोली तूने आज उठाया मुझको, उसी तरह बेटा भगवान उठाए तुझको। ये एक हास्य रस की कविता है। तो ऐसे व्यक्ति या वस्तु को देखकर या किसी व्यक्ति के विचित्र पहनावे, विचित्र वाणी को देखकर और किसी हास्यपूर्ण कविता को सुनकर या देखकर, पढ़कर मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है या हंसी उत्पन्न होती है, हास्य रस कहलाता है। अगला रस है करुण। करुण का मतलब होता है दुख या इसका स्थायी भाव होता है शोक। अब मनुष्य को दुख कब हो जाए? जब उसकी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई हो, प्रिय व्यक्ति नष्ट हो गया हो, या
उसकी कोई प्रिय वस्तु गुम हो गई हो, खो गई हो, तो ऐसे समय में जब हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है उसे हम शोक कहते हैं। तो ये करुण रस है। तो किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर या किसी की दीनहीन दशा को देखकर दुख का भाव हमारे हृदय में जागृत होता है। दीनहीन दशा वाला कोई गरीब है, कोई अनाथ बच्चा है, लावारिस बच्चा है, घूम रहा है सड़क पर या स्टेशन पे पड़े लोग होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती है वो दुख की भावना होती है। इसका उदाहरण, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। छोटी एक बच्ची के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक छोटी बच्ची जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं देख पाई थी वो, और आज उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके विषय में यहाँ पर कहा गया है कि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर हमारे हृदय में जो भावना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहा जाता है। करुण रस का एक और उदाहरण देखेंगे हम। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े, उन्हें किसी बात की सुध नहीं रहती, पैर नंगे पैर, और उनके शरीर का जो कपड़ा है वो भी गिर जाता है, और दौड़ लगाकर वो सुदामा को लेने अपने द्वार पर, महल के द्वार पर जाते हैं और उन्हें लेकर साथ में लेकर आते हैं और अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं, और उनके पैरों को देखकर, जिस पर बहुत छाले पड़े हुए हैं, उन्हें देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उनके पैर धोने के लिए परात में जो पानी लाया गया उससे न धोकर उन्होंने अपने अश्रुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। यहाँ पर करुण रस को दर्शाया गया है। अगला है रौद्र रस। रौद्र मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति हृदय में क्रोध की या गुस्से की भावना जागृत हो जाती है, वहां पर रौद्र रस होता है। उदाहरण देखेंगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल विगल मलने लगे। यहाँ पर अर्जुन के अंदर क्रोध की भावना बताई गई है, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया जाता है। उसके बाद आता है भयानक। भयानक कहने पर ही समझ में आता है कि बहुत खतरनाक है ना, भयभीत करने वाली जगह है। तो भयानक मतलब होता है, इसका स्थायी भाव है भय। भय मतलब होता है डर। जहां किसी वस्तु, जीव जंतु या व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में भय उत्पन्न हो जाए, डर उत्पन्न हो जाता है ना। वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वस्तु को देखकर भी इंसान डर जाता है। कोई जीव जंतु है, बड़ा जीव जंतु जैसे सांप है ना, हिरण है, भालू है, तो ऐसे जानवरों को देखकर भी मन डर जाता है। और किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जिसका चेहरा भयंकर हो, है ना, कुछ अजीब सा हो, जैसे कि कभी कभी होता है कि आंखें निकली हुई हो, तो ऐसे लोगों को देखकर मन में भय या डर की भावना जागृत हो जाती है। वहां पर भयानक रस होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर ही लखी, एक राहगीर है जो जंगल से चला जा रहा है, रास्ते से चला जा रहा है, तो उसे क्या दिखाई देता है, एक तरफ अजगर दिखाई देता है और एक बड़ा सा हिरण दिखाई देता है, जंगली हिरण दिखाई देता है। विकल मतलब होता है वो व्याकुल हो जाता है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। और उस समय बटोही मतलब होता है रागी, है ना, और वो क्या होता है, चक्कर खाकर गिर जाता है। अर्थात यहाँ पर उसके भय को दर्शाया गया है। अगला है विभत्स।
विभत्स रस क्या होता है? विभत्स मतलब होता है घृणा, जिससे हम नफरत करते हो, घृणा करते हो, इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अब ये कहाँ पर होता है विभत्स रस? जब सड़ी गली वस्तु है ना, सड़ी गली वस्तुएं जो होती है, रुधिर मतलब खून, दुर्घटना, मरे हुए जानवर आदि को देखकर मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है? विभत्स रस होता है। विभत्स मतलब होता है कि पूरी तरह से बिखरा हुआ जो होता है वो विभत्स कहलाता है। तितर बितर जिसको कहते हैं, तो वो विभत्स रस कहलाता है। यहाँ पर उसका उदाहरण देखेंगे। सिर पर बैठियो काग, आखी दो खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। सिर पर बैठे होगा, एक मरा हुआ जानवर है, उसके सिर पर कौन बैठा है? कौवा बैठा हुआ है, और वो कौवा क्या कर रहा है? उसकी दोनों आंखें निकाल रहा है और निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभ ही स्यार, स्यार है वहां पर, स्यार क्या कर रहा है? उसकी जीभ नोच रहा है, खींच रहा है, और ये सब करने में उनको क्या बड़ा ही आनंद आ रहा है। उनके लिए बड़े आनंद की बात है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही घृणित वस्तु है, घृणा की बात है, जिसे विभत्स रस कहा जाता है। उसके बाद आता है शांत रस। शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। अब निर्वेद का मतलब होता है विरक्ति। मनुष्य में विरक्ति कब आती है? जब वो सांसारिक दुखों से बहुत ही परेशान हो जाता है, तब उसे ईश्वर याद आते हैं। चारों तरफ दुख ही दुख, चिंताएं, ये सब उसके अंदर समाहित हो जाती है, और तब वो विरक्ति की ओर प्रवेश करता है। जब संसार की अनिश्चितता की कल्पना मात्र से मन में जो विरक्ति की भावना जागृत होती है, वहां पर शांत रस होता है। वहां पर क्या होता है? हमें मालूम है कि संसार कैसा है? अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि हम जिएंगे मरेंगे, कब तक जिएंगे, है ना। मनुष्य घर से निकलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है, ये नहीं समझ में आता है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। तो मनुष्य जीवन जो है वो बिल्कुल निश्चित नहीं है, संसार भी बिल्कुल निश्चित नहीं है। तो इसकी कल्पना से भगवान अब क्या होने वाला है, भगवान कैसा दुख आने वाला है, उस दुख को मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मन में ये चिंता रहती है। तो वो उस समय क्या होता है कि उस दुखों को दूर करने वाला केवल एक ही है, वो क्या है? ईश्वर। तो मनुष्य उस समय ईश्वर की शरण में चला जाता है। तो उस समय उनकी कल्पना होती है कि आने वाला समय कैसा आएगा, संसार का जो आने वाला समय है वो कैसा आएगा, उसके अंदर तो विरक्ति की भावना जागृत हो जाती है, तो वहां पर शांत रस होता है। इसका उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। मैं मतलब अहंकार ना, तो जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं ईश्वर के समक्ष नहीं था, क्योंकि मैं ईश्वर को याद ही नहीं करता था। अब मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, तो मेरे अंदर अहम की भावना अपने आप समाप्त हो गई है, अर्थात यहाँ पर शांत रस होता है। ईश्वर की भक्ति की जो भी कविताएं, भजन जो भी हैं, ये सब शांत रस के अंतर्गत आते हैं। अगला है वीर रस। वीर मतलब वीरता पूर्ण बातें, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। मनुष्य में उत्साह कब आता है? मुझे ये काम करना ही है, मैं ये काम करके ही रहूंगा, है ना। तो जब मन में कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का जो उत्साह होता है, वो क्या होता है? वहां पर वीर रस होता है। तो कार्य करने के में उत्साह उत्पन्न होता है, या जहाँ पर वीरता पूर्ण बातों का वर्णन किया जाए, वहां पर वीर रस होता है। इसका उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वीरतापूर्ण है, उत्साहपूर्ण है, उत्साह जगाने वाली कविता है। झांसी की रानी का उत्साह यहाँ पर बताया गया है, जब वो वीर भूमि में और अंग्रेजों से लोहा लेती है। ये वीर रस की कविता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये क्या है? वीर रस की कविता है। देशभक्ति की जितनी भी कविताएं आती हैं, वो वीर रस के अंतर्गत आती हैं। अगला रस है अद्भुत।
विस्मय मतलब आश्चर्य करने वाली बातें होती है, अचंभित करने वाली बातें होती है। अब अचंभित करने वाली बातें कब होती है कि हमने ऐसा व्यक्ति जो हमने वैसा देखा ही नहीं है, बाप रे इतना ऊंचा है और इतना छोटा है, इतना मोटा, इतना पतला, तो ये आश्चर्य करने वाली बात है ना। तो क्या है यहाँ पर, क्या है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में आश्चर्य की भावना जागृत हो जाती है, वहां पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। अद्भुत, विशाल, कभी नहीं देखा हमने, बहुत ज्यादा। हमने जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं ताजमहल, बहुत से लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है। हमने देखा छोटा सा पोस्टर देख लिया या बड़े स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर देख लिया ताजमहल, लेकिन हम स्वयं जाकर आगरा में यदि ताजमहल को देखते हैं तो हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। बाप रे इतना बड़ा, इतना सुंदर, है ना। हमारी शारीरिक हाव भाव बदल जाते हैं, हमारे चेहरे का हाव भाव बदल जाता है, वो अद्भुत रस कहलाता है। इसका उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर की यह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर की यह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। श्री कृष्ण के मुंह में जब श्री कृष्ण मिट्टी मुंह में डाल लेते हैं, यशोदा उन्हें मिट्टी निकालने को कहती है, वो कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो यशोदा उनसे कहती है कि यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह तो खोल के बताओ। तो वो अपना, जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं तो उसके मुंह के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है, और उस संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर माता यशोदा अचेत हो जाती है, स्थिर, एक जगह स्थिर हो जाती है, उसका शरीर हिल भी नहीं सकता, चक्कर खाकर गिर जाती है। तो ये क्या है, अद्भुत रस है। 10वां है वात्सल्य रस। वात्सल्य, वत्सलता। वत्सलता कहाँ, माता और पुत्र के प्रेम, जहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन किया जाता है वहां पर क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। उदाहरण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे सब सखा मिले गए, मेरो मुख लपटायो। ये माता यशोदा और कृष्ण के बीच बातें होती है। माता यशोदा कहती है कि तुमने ही माखन खाया है, वो कहते नहीं मैंने माखन नहीं खाया है, और मुझे याद आ रहा है कि मेरे सखाओं ने मेरे मुख पर माखन लिपटा दिया है। ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। उसके बाद है भक्ति रस। लास्ट, आखिरी के रस क्या है, भक्ति रस, जो अभी अभी हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। इसका स्थायी भाव होता है ईश्वर प्रेम या अनुराग, जहाँ पर भक्त द्वारा ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम का वर्णन होता है। जहाँ पर ईश्वर की भक्ति दर्शाई गई है उसे भक्ति रस कहा जाता है। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। मीराबाई का भजन है जो भक्ति रस से सराबोर है। उसके बाद है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये भक्ति रस के उदाहरण हैं। तो आज हमने रस की परिभाषा, रस के अंग और रस के विभिन्न प्रकार तथा उनकी परिभाषाएं उदाहरण सहित पढ़ी। अब इन्हें आपने कितना समझा है ये आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अपने ग्रुप में जो भी आपको परेशानी हो रही है, जो भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आया है, आप